हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला केमिकल जिसका नाम है डोपामाइन। अगर आपको दो ऑप्शंस दिए जाए कि या तो आपको अपनी पढ़ाई करनी है और अपना जो भी वर्क है वो कंप्लीट करना है, या फिर आपको वीडियो गेम्स खेलनी है और सोशल मीडिया यूज करना है, तो आप क्या करना पसंद करोगे? यहाँ पे रोल आता है डोपामाइन का। अब ज्यादा लोग वो चीज करना पसंद करेंगे जहाँ पे उनको प्लेजर यानी कि खुशी मिलती है। इट मीन्स वीडियो गेम्स खेलना एंड सोशल मीडिया यूज करना। और आपके डेली के जितने भी काम है वो इस केमिकल पे डिपेंड करते हैं। नाउ व्हाट इज डोपामाइन एंड हाउ इट्स प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डिसीजन मेकिंग पावर। सो बेसिकली डोपामाइन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, और सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये एक केमिकल है जो हमारे ब्रेन में रिलीज होता है। ये केमिकल हमें खुशी फील करवाता है। हम जो भी काम करते हैं तब ये केमिकल हमारे ब्रेन में रिलीज होता है। पर अगर ये केमिकल ज्यादा मात्रा में रिलीज हो जाए तो ये चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है और डोपामाइन आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे आपको डोपामाइन को कंट्रोल करना है, ना कि डोपामाइन आपको। अब इस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए साइंटिस्ट की टीम ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कुछ चूहों पे परफॉर्म किया था। क्योंकि चूहों का जो बिहेवियर होता है वो हम इंसानों से मिलता जुलता होता है, इसलिए एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को हम इंसानों से रिलेट कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस का उपयोग किया था, और इस टेक्निक में उन्होंने चूहों के ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स फिट किए थे और एक कंट्रोलर की मदद से डोपामाइन के लेवल को कंट्रोल कर रहे थे। उन्होंने इन चूहों को एक पिंजरे में रखा और ऑब्जर्व किया कि जब भी वो डोपामाइन का लेवल इंक्रीज कर रहे थे तब चूहे बिना आराम के और बिना खाए पिए पूरे दिन उस पिंजरे से निकलने की कोशिश करते रहते थे। और जब भी वो डोपामाइन के लेवल को डिक्रीज कर देते थे उस टाइम पे चूहे कुछ भी करना पसंद नहीं करते थे, ना ही खाना और पीना और ना ही पिंजरे से निकलना। इस टाइम पे वो बिल्कुल एफर्टलेस हो जाते थे। अब इस रिजल्ट से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि हम इंसानों के दिमाग को भी डोपामाइन कुछ इसी तरह इफेक्ट करता है। मॉर्निंग में उठने से लेकर सोने तक आपके जितने भी काम होते हैं उन्हें प्रायोरिटी मिल जाती है एज पर द रिलीज लेवल ऑफ डोपामाइन। अब जिस काम में डोपामाइन ज्यादा रिलीज होता है उससे मिलती है फर्स्ट प्रायोरिटी, और जिस काम में डोपामाइन कम रिलीज होता है उससे मिलती है लास्ट प्रायोरिटी। और फिर वो लास्ट प्रायोरिटी वाला काम कभी कंप्लीट होता ही नहीं है, और यही चीज बिगाड़ती है हमारी प्रोडक्टिविटी को। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्लान बनाया है कि आपको फोकस से 3 घंटे में अपना वर्क कंप्लीट करना है, और आप 5 मिनट के लिए अपने फोन को चेक करते हैं और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। अब ये 5 मिनट कन्वर्ट हो जाते हैं 3 घंटे में और आपको पता ही नहीं चलता। तो इसको बोलते हैं डोपामाइन का आप पे हावी होना। हमारा ब्रेन हमेशा वही चीज को प्रेफर करता है जहाँ से हमें जल्दी से रिवॉर्ड्स मिलते हैं, मतलब कि जहाँ से ज्यादा डोपामाइन रिलीज होता है। पढ़ाई करना या टास्क को कंप्लीट करना, अपने प्रोफेशनल वर्क को कंप्लीट करना या फिर एक्सरसाइज करने में हमें जल्दी रिवॉर्ड्स नहीं मिलते हैं, इसलिए डोपामाइन बहुत ही कम मात्रा में रिलीज होता है। और इसके बदले में अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो या फिर वीडियो गेम के लेवल को पार करना, जंक फूड खाना, शुगर का इंटेक करना, बिना वजह सोते रहना, मूवीज या सीरीज देखना एक्सेट्रा, इन सब चीजों में हाई लेवल ऑफ डोपामाइन रिलीज होता है। इट मीन्स हमारे दिमाग को कंटिन्यूअसली रिवॉर्ड्स मिलते हैं। जब भी कोई पर्सन ड्रग्स या अल्कोहल से एडिक्टेड हो जाता है उसमें भी यही केमिकल रोल प्ले करता है। वो जब भी इस चीजों का सेवन करते हैं उस टाइम पे हाई लेवल ऑफ डोपामाइन उनके ब्रेन में रिलीज होता है, जो उन्हें बहुत ही ज्यादा प्लेजर फील करवाता है। और फिर उनके दिमाग को ये हाई लेवल के डोपामाइन की आदत हो जाती है, जिसको बोलते हैं एडिक्शन होना। बिल्कुल इसी तरह से हमें भी इन सब चीजों की एडिक्शन हो जाती है जहाँ से हाई लेवल ऑफ डोपामाइन रिलीज होता है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे शरीर के लिए डोपामाइन बिल्कुल ही अच्छा नहीं है? जवाब है नहीं। अगर नेचर ने इस चीज को हमारी बॉडी में बनाई है तो यूजफुल तो जरूर होगी, पर वो बोलते हैं ना कि हर एक चीज की 2 साइड्स होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और हम बोल सकते हैं कि डोपामाइन हमारे लिए बहुत ही जरूरी केमिकल है, पर वो कम मात्रा में रिलीज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई भी चीज अचीव करनी है अपनी लाइफ में या कोई भी टास्क कंप्लीट करना है तो उसमें भी डोपामाइन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
अब आप जब वो चीज अचीव करते हैं, उस टाइम पे आपको जो खुशी या सेटिस्फैक्शन मिलता है वो भी डोपामाइन की वजह से फील होता है। और ये खुशी या फिर सेटिस्फैक्शन ही हमें और ज्यादा मोटिवेट करता है उस चीज को अचीव करने के लिए। सो अगर डोपामाइन होता ही नहीं तो फिर हम कभी मोटिवेटेड ही नहीं होते कुछ भी अचीव करने के लिए, और ना ही कभी खुशी की कोई फीलिंग होती। बस डोपामाइन हर रोज ज्यादा मात्रा में अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें जब ये हाई डोज ऑफ डोपामाइन की आदत हो जाती है और फिर हमें लो डोज ऑफ डोपामाइन वाले काम बोरिंग लगते हैं, और वास्तव में देखा जाए तो हमारे लिए यही लो डोज वाले काम ज्यादा जरूरी है। तो हम कैसे हाई लेवल ऑफ टॉक्सिक डोपामाइन को कंट्रोल कर सकते हैं? इस मेथड को बोलते हैं डोपामाइन डिटॉक्स। आप जब भी डोपामाइन डिटॉक्स स्टार्ट करते हैं तब उसको धीरे धीरे अपनी डेली आदत बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, जब आप इस मेथड को स्टार्ट कर रहे हो तो वीक में एक दिन चूज कीजिए और उस दिन आप डोपामाइन को इंक्रीज करने वाली सब चीजों से दूर रहिए। फॉर एग्जाम्पल, सोशल मीडिया, गेम्स, जंक फूड, शुगर और जो भी चीज आपको बुरी तरह से एडिक्ट करती है। उसके बाद 2 दिन के लिए और फिर 3 दिन ऐसे धीरे धीरे इस मेथड को फॉलो करो और ऑब्जर्व करो कि कैसे आपका दिन प्रोडक्टिव हो रहा है और आप मेंटली भी बहुत अच्छा एंड मोटिवेटेड फील करोगे। जब आप डोपामाइन डिटॉक्स को रेगुलरली फॉलो करना स्टार्ट करते हो, उस टाइम पे इन सब चीजों को कंट्रोल में उपयोग करना सीख जाओ, क्योंकि आप हमेशा के लिए ये सब चीजों से दूर नहीं रह सकते। तो हम इसको कैसे फॉलो कर सकते हैं? जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो तो प्रायोरिटी दो लो लेवल ऑफ डोपामाइन वाले काम को, और हाई लेवल ऑफ डोपामाइन वाली चीजों को हमेशा लास्ट में रखो। लेकिन आप शुरुआत ही हाई लेवल वाली चीजों से करोगे तो फिर आप लो लेवल वाले काम कभी भी खत्म ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको वो काम बोरिंग लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप पूरे दिन प्रोडक्टिवली 9 घंटे अपने जरूरी काम को कंप्लीट करते हो, उसके बाद आप 1 या 2 घंटे के लिए हाई लेवल ऑफ डोपामाइन वाली चीजों को कर सकते हैं एज अ रिवॉर्ड ऑफ योर वर्क। वी ऑल आर ह्यूमन, सो कभी कभी आउट ऑफ ट्रैक भी चले जाते हैं और इस डिटॉक्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं, बट वापस से ट्रैक पे आना सीखो, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। So that's all for the today's video. I hope this video is helpful for you, and if it is, then please do consider subscribing, like and share. Thank you.